हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से चैनल साधन में। आज हम एक ऐसे सेक्टर की गहराइयों में उतरेंगे जो भारत के मैरीटाइम ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पजल है। बट इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, बहुत कम लोग इस सेक्टर के बारे में जानते भी नहीं। तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रेजिंग कंपनीज के बारे में। भारत जहाँ तेजी से अपने पोर्ट और शिपिंग एम्बिशंस को लेकर के सामने आ रहा है और शिपिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ भी है, बट शिपिंग में ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक पोर्ट डेवलप नहीं होंगे, और पोर्ट को डेवलप करने के लिए ड्रेजिंग इज अ मस्ट हैव। और इसी थॉट के साथ हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था एक कंपनी में जिसका नाम है नॉलेज मरीन्स लिमिटेड। आज से 1 साल पहले मैंने अपने साथी मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर किया था। काफी डीप रिसर्च के बाद ये वीडियो बनी है और इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आप इस सेक्टर की गहराइयों के बारे में समझ पाएं और इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उस पे हम नजर रखेंगे। समय समय पे मैं अपने दर्शकों के साथ इस सेक्टर के अपडेट को शेयर करूंगा। सो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू अ डोप ऑफ नॉलेज सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दिस सेक्टर विच इज पोजिशंड रियली वेल। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ड्रेजिंग कंपनियां कैसे काम करती हैं, उनका वैल्यू चेन क्या है और इस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और एक इन्वेस्टर को इस सेक्टर को कैसे देखना चाहिए, और क्या ये कंपनी जिसका नाम नॉलेज मरीन है एक हिडन जेम हो सकती है। इन चीजों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन एंड दिस इज शेयर्ड हियर जस्ट फॉर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वी माइट बी होल्डिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन दिस काउंटर एंड वी आर गोइंग टू शेयर अ डिटेल वर्जन फर्स्ट विद साधन चैनल मेंबर्स के साथ। हम एक डिटेल डिस्कशन शेयर करने वाले हैं जो कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा। सी यू इन द वीडियो एंड लेट मी नो हाउ यू फाइंड दिस वीडियो। So I would like you to first explain this sector. ये dredging होता क्या है? Because there are two companies. One is Dredging Corporation of India (DCI) and another is KMEW. इसके अलावा कोई कंपनी है नहीं, तो दो ही कंपनियां हैं. The DCI is a PSU and KMEW is a private. Dredging Corporation of India is a PSU, so ज़्यादा complex and more bureaucratic and lots of bad history. But by the way, we understand the dredging process होता क्या है. What आप किसी भी नदी के किनारे जाओ या किसी भी पोर्ट पे जाओ तो वहां पे आपको पोर्ट बनाने के पहले स्लोप होता है, कहीं पे वो 5 डिग्री 10 डिग्री का स्लोप होता है. वहां पे द प्रॉब्लम इज कि यू कैन नॉट bring ships to that. There is something called draft. Draft मतलब from sea level to bottom. Bottom in the sense वहाँ जो coastal bottom की मैं बात कर रहा हूँ. So that draft has to be 14 meter to really bring commercial ships. बड़े शिप्स को लाने के लिए 14 मीटर का स्टैंडर्ड ड्राफ्ट चाहिए होता है. दैट इज स्टैंडर्ड कि कहीं भी कोई भी पोर्ट होगा उसका 13-14 मीटर का ड्राफ्ट तो नहीं चाहिए, नहीं तो वो वायबल ही नहीं होगा. सो वो ड्राफ्ट क्रिएट करना पड़ता है और उसी को क्रिएट करने के लिए यू रिक्वायर ड्रेजिंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. पर्टिकुलरली वेस्टर्न कोस्ट में जो अगर आप जाओगे, इफ यू इवन यू गो टू द बीचेस, तो वहां पे आपको स्लोप बहुत कम है, 4-5 डिग्री का स्लोप है. द वेस्टर्न कोस्ट इफ यू गो ऑन द गोवा और गोकर्णा और कर्नाटका एंड ऑल द बीचेस आर फ्लैटिश बीचेस. तो वैसे ही है पूरा कोस्टल लाइन उधर का, थोड़ा वैसा ही है, मतलब फ्लैटिश है. वहां पे आपको ड्रेज करके गड्ढा खोद के वहां पे एज बनाना पड़ता है सो दैट शिप कैन कम एंड यू कैन लोड अनलोड. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिटल ड्रेजिंग. मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप गड्ढा खोद रहे हो जमीन के पानी के अंदर, रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रीवियसली ड्रेज्ड. ड्रेज मतलब खोदना, नहीं खोदा गया है, देन दीस सेडिमेंट्स, दिस इज कॉल्ड कैपिटल ड्रेजिंग फॉर द डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. वंस यू डिड इट, तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा. रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स accumulated in the channel since the previous dredging project. तो 2-3 साल हर साल आपको थोड़ा बहुत ड्रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जमीन है, धरती, तो वहां पे आई जाती है मिट्टी वट्टी, सेडिमेंट्स हटाना. तो ये काम है हटाना, मतलब वहां से मिट्टी हटाना इज ड्रेजिंग. तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है? एक्सकेवेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सी रिवर बेड, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लूजन मटेरियल यूजिंग ड्रेजर. तो ड्रेजर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेजर इज अ शिप, जैसे ट्रैक्टर होता है, जैसे खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं वैसे पोर्ट के किनारे ड्रेजर चलते हैं. तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और वो ड्रेजिंग भी करते हैं. तो ट्रैक्टर सेम इज लाइक समुद्री ट्रैक्टर है. वो डिपोजिशन ऑफ ड्रेज्ड मटेरियल टू स्पॉइल इट. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ड्रेजिंग. ये सिर्फ सी में नहीं होता, ये डैम्स और रिवर में भी होता है. रिवर में भी आप अगर वाटरवेज बना रहे हो, रिवर वेज, तो वहां पे भी आपको ड्रेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे भी शिप, जो छोटे मोटे शिप भी तो आने चाहिए अंदर में,
तो वो शिप नहीं आएंगे इफ यू आर नॉट बिल्ट अ प्रॉपर रिवर पोर्ट काइंड ऑफ। ड्रेजिंग का प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया। तो दिस इज द होल ऑफ ड्रेजिंग। केएमईडब्ल्यू ने दो तरीके का प्रोजेक्ट किया हुआ है। एक तो कैपिटल ड्रेजिंग के प्रोजेक्ट भी इनको मिलते हैं जो म्यांमार के साथ इन्होंने किया हुआ था, तो इनकी मार्जिन बहुत अच्छी थी। तो एक दो साल पहले इन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा था, पूरी जनता उसी समय उसमें इन्वेस्ट हुई, और बाकी अभी वो लोग बोल रहे हैं मार्जिन कहाँ गए। तो वो म्यांमार का अच्छा प्रोजेक्ट था, हाई मार्जिन था, वो अब खत्म होने वाला है, 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर ये एक मैंग्रोव फिशिंग हार्बर, एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो कैपिटल ड्रेजिंग इज हाई मार्जिन बिजनेस एंड मेंटेनेंस ड्रेजिंग इज स्लाइटली लो मार्जिन बिजनेस। तो इसका मेन काम मेंटेनेंस का ही है। वो कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट का ड्रेजिंग, मेंटेनेंस ड्रेजिंग वो करते हैं। ये दोनों भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट। अभी लेट्स कम टू द ड्रेजिंग इंडस्ट्री। तो अदानी पोर्ट इज अ मेजर कस्टमर फॉर लॉट मेनी। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का मेन कस्टमर है, और अदानी पोर्ट के पास अपनी एक यूनिट भी है एक्चुअली। अदानी पोर्ट इज नॉट द क्लाइंट ऑफ केएमईडब्ल्यू, दे आर अ कॉम्पिटिटर। अपार्ट फ्रॉम सर्विंग टू अदानी पोर्ट्स, our dredgers have also provided commercial dredging services to external clients like Deen Dayal Port Authority. ये इनका भी क्लाइंट है KMEW। तो KMEW will fight for attention of JNPT, इंडियन नेवी के लिए भी ये लोग। तो ये these are the players, Inland Waterway Authority of India, IWAI, ये भी मैं बताऊंगा। ये तो ये अदानी से लड़ाई करनी है इनको KMEW को, बाय एंड लार्ज छोटे छोटे प्रोजेक्ट में। तो इसमें दो ही प्लेयर है ऑर्गेनाइज बड़े प्लेयर, एक अदानी है, दूसरा ये है। अदानी की एक कंपनी है जिसका नाम है शांति सागर इंटरनेशनल ड्रेजिंग लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी है, अदानी की फुल्ली ओन सब्सिडरी है। इज द लार्जेस्ट कैपिटल ड्रेजिंग कंपनी विथ 28 ड्रेजर्स, 27-26 करोड़ ऑफ ड्रेजिंग चैनल्स एंड फिक्स एसेट। तो इतना 2600 करोड़ का एसेट लेकर के अदानी की कंपनियां बैठी हुई है, और टोटल एसेट इज 6700 करोड़ फिक्स एसेट। तो काफी बड़ी कंपनी, 6000 करोड़ की कंपनी। अदानी ने इस बिजनेस में पैसे डाले हैं, मतलब ये बिजनेस जाने वाला नहीं है, ओवरनाइट ये गायब नहीं होगा ये बिजनेस। तो इसमें ड्राइवर कहाँ से आ रहा है? वो सागर माला से आ रहा है। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान था, जिसमें फोकस था टू मॉडर्नाइज इंडियन पोर्ट्स, एनहांस पोर्ट कनेक्टिविटी, फॉस्टरिंग पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इनलैंड वाटर मतलब जैसे कोस्ट से आप नदी के थ्रू अंदर चले आए, सामान लेकर के आ गए। कोस्टल शिपिंग मतलब कि आप मैंगलोर से लेके चेन्नई तक में आप एक लाइन चला दी, तो शिपिंग सर्विस चला दी, वो कोस्टल शिपिंग हो गया। एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, वो चलो वहाँ पे लोगों मछुआरों को थोड़ा अच्छा लिवलीहुड पे सपोर्ट किया, ये सब चीजें थी। तो उसमें अराउंड 839 प्रोजेक्ट थी, envisaged to spend around 6 lakh crore by 2035। उसमें से 840 में 260 प्रोजेक्ट्स में काम चालू हुआ है विद 1.4 लाख करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट हैव बीन कंप्लीटेड। इतना का काम हो गया, तो अभी भी 4 लाख करोड़ का बिजनेस होना है इन दिस सेक्टर। तो 4 लाख करोड़ में ड्रेजिंग कितना परसेंट होता है, आई येट डोंट नो कि कितना खर्चा होता है, मुझे भी नहीं पता है, नॉट एक्सपर्ट इन इट। बट इसी का सर्टिफ आउट ऑफ 4 लाख करोड़ कुछ ना कुछ ये इन लोगों का बिजनेस यहीं से कहीं ना कहीं इसी से आएगा, क्योंकि ये कैपिटल रेजिंग का मार्केट है। फिर उसका मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो वो एक कंटिन्यूअस वाला प्रोसेस आ गया। तो सागरमाला प्रोग्राम इज वेरी सेंट्रल। पर्पस इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड सर्व एज एन वाइटल इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वही मैंने बताया ना कि वो लीड टाइम कम करो, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करो, वो सारा कुछ सप्लाई चेन से ड्रिवन हो रहा है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को सबको कम करना है। सो दैट्स द मेजर ड्राइवर, और अदानी इज सीरियस अबाउट इट। तो उन्होंने पहले से ड्रेजिंग बिजनेस में चालू कर दिया था। नाउ लेट्स कम टू द one of the main driver where this company is very focused is Inland Waterway Authority of India. तो आपके लिए exciting news है that if you really like our work, then you have 2 more offering to get closer to us. आज मैं बात करने वाला हूँ 2 नए मेंबरशिप की, जिसका नाम है साधन प्राइम एंड साधन प्राइम प्लस। तो साधन प्राइम में आपको एक एक्सक्लूसिव एनालिसिस आपको मिलती है, एक बिजनेस हम लोग डीप डाइव करते हैं, उसके साथ साथ हम 10 से ज्यादा साधन इंसाइटफुल पोस्ट हर मंथ में शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट कुड बी अबाउट सर्टेन सेक्टर्स व्हिच वी कवर, इट कुड बी अबाउट एनी बिजनेस व्हिच वी आर कवरिंग, or any general insight. Sometimes we cover budget, sometimes we cover defense proposals which are on the tables, and whatever is happening under global scenario, we also talk about that, which develops your market insight. And most importantly, you will get access to more than 10 plus past Sadhan deep dive videos, which are basically private in nature, and we are sharing it for your deeper understanding of market and businesses, where you can have a closer look. And under Sadhan Prime, you also get one member only live stream every month, where you can ask me questions, where you have any doubt
or any confusion with respect to our videos or in general about market, you can ask me in a session which is generally done on live stream you'll get under Sadhan Prime. अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साधन प्राइम प्लस, which I think is the closest you can get to Sadhan philosophy is through Sadhan Prime Plus. So Sadhan Prime Plus is on top of Sadhan Prime. So whatever I just said about Sadhan Prime is included under Sadhan Prime Plus. Also you will get access to Sadhan watch list. हम ऐसे दो लेटर्स आपके साथ शेयर करते हैं, दो वॉच लिस्ट शेयर करते हैं in a form of post which are potentially good businesses which we are looking at right now. Also you'll get early access to our videos and most importantly you'll get 2 members only videos every month. So दो businesses को हम dissect करते हैं, उससे आपके साथ share करते हैं. And most importantly you'll get the full access of Sadhan library which is more than 25 plus videos into it. And also you'll get more than 10 plus Sadhan insight. And not to forget one members only live stream which you will also be entitled to. So Sadhan Prime Plus में एक बहुत ही अच्छी opportunity होती है for somebody who wants to learn and grow. He can ask me questions. He will get access to my full library which we have developed over a period of time. बहुत ही deeply research videos की मैं बात कर रहा हूँ जो हम लोग महीनों research करके एक video बनाते हैं, जो कि हम लोग सबके साथ share नहीं कर सकते because I think market is not that mature. So because of those reasons, I might not have shared with the larger Sadhan subscribers, but I keep sharing for Sadhan Prime. So you will have that access. You can check out the link in the descriptions. You can join our Sadhan community and where we can grow as an investor. Thank you. जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे ही इनको नेशनल वाटर NW भी बोलते हैं, नेशनल वाटर वे। ये एक नया टर्म कॉइन हो रहा है NW। बहुत सारे NW बनाने की बात हुई, जैसे NHAI ने बहुत सारे नेशनल हाईवे बनाए वैसे ही, तो इसमें कुछ कमर्शियल ऑफटेक भी हुआ है। तो NW1 इज गंगा, गंगा हमारी प्राइम रिवर है, तो NW1 इज गंगा। उसमें इन IWAI ने अमेजोन के साथ एक MOU साइन किया कि हम लोग आप सामान कैलकाटा में लोड करो, हम आपको पटना में डिलीवर करा देते हैं थ्रू दिस। तो ये NW1 कैलकाटा टू पटना। तो अब कैलकाटा से पटना आने के लिए अब वो सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि कलकत्ता में कुछ चाहिए और पटना में वही चीज डिलीवरी चाहिए, बीच में बहुत सारे शहर आते हैं, जैसे भागलपुर भी आता है और वो भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो उन सब जगहों पे भी आपको छोटे मोटे पोर्ट बनाने होंगे। तो अभी दो ही, एक NW1 गंगा है और NW2 है शायद वो ब्रह्मपुत्रा है। तो ये दो प्रोजेक्ट है। तो NW1 जो है पटना से कोलकाता वाला, उसमें ई कॉमर्स के लिए उन्होंने ये 22 नवंबर को ही फ्लैग ऑफ हो गया कि मेडन पहला शिप जो है वो चल चुका है पटना से कोलकाता के लिए, मतलब काम चालू है। मतलब तो उसके लिए बीच के जो प्लेसेस है वहां पे डेवलप करना है। तो उसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट दिया था जो कि अराउंड 140 करोड़ का था, जो इस कंपनी ने जीता। पहले अदानी ने जीता था, अदानी ने बोला हमसे नहीं होगा, तो इन लोगों ने KMEW को दे दिया। अदानी ने बोला कि मैं ब्रह्मपुत्रा वाला करता हूँ। तो जो दूसरा वाटरवे है NW2 जो भी है वो ब्रह्मपुत्रा पे फोकस है अदानी, और ये लोग KMEW NW1 कर रहे हैं। एक और डेटा था तो सागरमाला ने 113 प्रोजेक्ट, तो सागरमाला में इनलैंड वाटर वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें तो 800 प्रोजेक्ट है, वो तो पोर्ट वाले प्रोजेक्ट, तो पूरा वो तो होल यूनिवर्स हो गया। उसमें 113 प्रोजेक्ट थे, 800 में से 113 प्रोजेक्ट थे। उसमें 7,000 करोड़ का नदी वाला काम था, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट रखा। तो उसमें से बोला कि 15 प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो उसमें 800 से 260 हुए थे ओवरऑल, अभी 113 में से 15 ही कंप्लीट हुए, जिसमें 1100 करोड़ कंप्लीट का खर्चा हुआ है। एंड 32 प्रोजेक्ट्स वर्थ 3900 करोड़ आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन। तो 1100 करोड़ का जो टाइम हुआ था उसमें ब्रह्मपुत्र और गंगा और भी कुछ छोटे छोटे और भी थे, छोटे छोटे 10-50 करोड़ के और भी थे। तो जोड़ के 1100 करोड़ में इसने कुछ 150 करोड़ या 140 करोड़ का प्रोजेक्ट इसने जीता है। तो ये अराउंड 10-15% का मार्केट शेयर ले रहा है, मतलब वाटर वाले सेगमेंट पे, इनलैंड वाटर में। तो दैट इज गुड कि 15-20% का मार्केट शेयर नए एरिया में ले रहा है। दैट शोज कि दे आर लुकिंग ऑन इट केयरफुली। तो idea is to increase the number of operational waterways to 23 by 2030। अभी ये दो ही हैं, दो मिलके 4-5 होंगे, in which 24 waterways are already operational। more than 50 करना है 2047 तक। ओके, वो बोल रहे हैं कि 24 पे काम हो रहा है और 50 करना है 2047 तक। ठीक है, मतलब कि अभी वहाँ पे टाइम है। सो अब इन्होंने जो प्रोजेक्ट जो जीते हैं उनका 2 एरिया में है। एक कोलकाता जो उनका फेवरेट एरिया है, वहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस ड्रेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीता था जो 23 करोड़ का और एक 87 करोड़ का। तो 5 ईयर्स के 2
टेन्योर के 2 प्रोजेक्ट जीते हैं। फिर म्यांमार जो उनका मेन प्रोजेक्ट था 118 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो 2.5 साल का कैपिटल होगा और कैपिटल ड्रेजिंग है और 2 साल का मेंटेनेंस। फिर ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने भी इनको काम दिया। तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इज नॉट अ कॉम्पिटिटर, क्योंकि ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के पास ड्रेजर जो है वो पुराने हैं और केएमईडब्ल्यू के पास नए हैं और नए ड्रेजर बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसे भी। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे से जो नहीं हो रहा है वो तुम लोग कर लो। तो उन्होंने फिशिंग हार्बर करके एक वेस्ट कोस्ट पे कोई हार्बर है, वो 68 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको कैपिटल ड्रेजिंग का इनको दिया। तो कैपिटल ड्रेजिंग एक तो इनको बाहर म्यांमार और इधर से कहीं से आ रहा है, जो बड़ी कंपनी यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट के साथ जा रहे हैं, मतलब ये अकेले ये म्यांमार कैसे इनको क्यों देगा काम। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एक्सटर्नल मिनिस्टर के साथ ये लाइव करके जाते हैं। ऐसे भी पोर्ट और सेंट्रल, अभी तो आप पोर्ट के बारे में पढ़ोगे तो अदानी और सारे चाइना इंडिया के बीच में पूरा पोर्ट का ही मामला है। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलके ही म्यांमार से डील, तो गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ ब्रोकर किया होगा डील के साथ म्यांमार के साथ। तो इन्होंने ये सब 2-3 प्रोजेक्ट जीते हैं। अब ग्रोथ लेवर क्या है इनके एआर के साथ, इनकी एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, तो इन्होंने बताया कि टैम क्या है। तो मेजर पोर्ट्स जो है उसमें ड्रेजिंग होती कितनी है, तो उन्होंने बताया कि 84 मिलियन क्यूबिक मीटर, दैट इज द यूनिट MCUM, उतनी की ड्रेजिंग होती है मेजर पोर्ट्स पे होते हैं अभी। और 10 MQM की इनलैंड में होती है, मतलब कि सी पे 85 और नदी में 10 और ओवर 80 MQM एट नॉन मेजर पोर्ट्स। तो मोटा मोटी 80, 80, 100 एंड 110, 170 MQM का टोटल मार्केट है। उसमें ये जो मेजर पोर्ट्स पे तो ये ज़्यादा काम नहीं करते हैं 170, उसमें ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन करती है या कोई और लोग बड़े बेल्जियम कंपनी है, यूरोपियन कंपनीज है, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, MNCs है, वो करती है मेजर पोर्ट्स पे। ये नॉन मेजर पोर्ट्स पे ये कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनको स्कोप है। और इनलैंड वाटर में वे में तो ये लोग ही कर रहे हैं, इनलैंड वाटर में कोई नहीं आता बाहर का, क्योंकि छोटा अपॉर्चुनिटी साइज है, 10 MQM है और बड़े वाले में बड़े प्लेयर है। So this company owns 16 fleets, out of which 3 are under construction, out of 16, 6 are dredgers and 10 are port ancillary craft। तो अब इसको हम कंपेयर करें अदानी के साथ, तो इनके पास 6 ड्रेजर हैं, अदानी के पास जो है अभी बताया था उन्होंने 28 ड्रेजर थे। तो ये अदानी से ड्रेजर से मतलब कि अराउंड 1/4 छोटी कंपनी है साइज में, दैट्स द साइज। तो दे कैन नॉट compete with अदानी, मतलब बिडिंग में कर सकते हैं बट रियली साइज में स्केल में नहीं कर सकते। So it's largely demand is driven by capacity augmentation plans at existing and upcoming greenfield ports। Greenfield ports बहुत सारे आ रहे हैं, इस पे मैंने बहुत न्यूज़ फ्लो है, उसको मैंने ट्रैक नहीं किया है, बट इफ यू विल whoever is interested who will, आज भी न्यूज़ आई है, आज सुबह भी न्यूज़ आई है, वो मैं शेयर करूंगा। पोर्ट पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं, नए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स इंडिया बनाने पे तुला हुआ है बहुत जोर शोर से, और उसी में ये सारा बिजनेस आ रहा है। तो इन्होंने बोला कि अराउंड 100 MQM का कैपिटल रेजिंग होगा इन द नियर फ्यूचर, जो 84 से 100 हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 200 MQM की कैपेसिटी अवेलेबल है फॉर मेंटेनेंस ड्रेजिंग, 200 + 100 300। द एनुअल मेंटेनेंस ड्रेजिंग फॉर मेजर पोर्ट्स एंड वाटरवेज अराउंड 100, फॉर विच 1000 करोड़ इज स्पेंट ईच ईयर बाय पोर्ट्स। तो बोले कि 100, तो यानी कि एक MQM को करने में 10 करोड़ का मोटा मोटी खर्चा होता है। तो 1700 करोड़ का मार्केट है, या 300, यानी कि 3000 करोड़ का टोटल मार्केट है फिलहाल, और 1000 करोड़ का मार्केट हर साल ऐड हो रहा है, बिकॉज ये तो मेंटेनेंस वाला काम है, ये तो हर साल मेंटेनेंस वाला जो है 1000 करोड़, 3000 + 1000 एवरी ईयर। अब इसी में ये 2-3 लोग प्लेयर हैं। तो इसमें व्हाट वी लाइक अबाउट दिस कंपनी इज दैट दे आर एक्सपैंडिंग देयर कस्टमर बेस। उन्होंने मुंबई पोर्ट को अक्वायर किया, पारादीप पोर्ट से काम लिया, दे हैव ऑर्डर्ड, उन्होंने कुछ 35 करोड़ का मुंबई पोर्ट के साथ भी एक डील किया था और पारादीप के साथ भी किया था 5 करोड़ का। तो इन्होंने एक 20 नॉट स्पीड, एक 20 नॉट इज अ वेरी गुड स्पीड, 20 नॉट स्पीड का एक पेट्रोल बोट का कॉन्ट्रैक्ट जीता। तो ये एक नई स्पीड पे आ गए, मतलब पहले 20 नॉट से कम के स्पीड वाले बोट होते थे जो पेट्रोलिंग करते हैं, अब ये बड़े हाई स्पीड नॉट्स में भी आ गए। तो बेसिकली इनके पास मशीन अच्छे, इनके पास स्पीड बोट्स काफ़ी अच्छे आ गए। तो ये छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट जीत जाएंगे, तो कस्टमर बेस एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि हाई स्पीड पे आप पेट्रोलिंग तो आपको अच्छी स्पीड पे चाहिए। सो दीज गाइज आर गुड इन दैट, एक्वायरिंग इनटू गुड एसेट्स। फिर म्यांमार वाला डील जो क्या क्रैक किया था उन्होंने, मेंटेनेंस, उसमें कैपिटल भी था और मेंटेनेंस भी था। दिस वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम, हाँ, तो ये म्यांमार वाला, सॉरी, इन्होंने खुद ही क्रैक किया था। इनका पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्रोकर किया था, इनको बहरीन का किया था,
म्यांमार वाला इनका खुद का किया हुआ है, बहरीन में भी उन्होंने काम किया, बहरीन वाला थोड़ा हिस्ट्री हो गया, मतलब उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काम किया था। दिस वन इज इंडिपेंडेंट म्यांमार, इसमें भी मार्जिन अच्छा है कैपिटल रेजिंग। देन दे हैव एग्जीक्यूटेड वो मंगोल वाला जो है, जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का जॉब वर्क था 78 करोड़ का, उन्होंने 1.25 लाख यानी 0.125 MQM किया था काम। उसमें रॉक थे, रॉक ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। रॉक ड्रेजिंग मतलब वो स्टोन्स थे, उसको उन्होंने ड्रेज किया, दैट रिक्वायर्स अ बेटर हैंडलिंग। तो काफी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया था। सेकेंडली उन्होंने सितवे पोर्ट म्यांमार का भी उन्होंने 248 करोड़ का एग्जीक्यूट कर लिया था, और उसमें 1.16 MQM, काफी बड़ा अमाउंट था। एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, आप 16 MQM कर एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो आप बिड कर सकते हो फॉर अ हायर प्रोजेक्ट। तो नाउ दे कैन सिंगली बिड फॉर द ड्रेजिंग कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 300 करोड़। अब ये बड़ी डील जिसमें कि सिर्फ अदानी है, वहाँ पे उनको कम्पीट कर सकते हैं, और एमएनसी के साथ भी सबसे कम्पीट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस नाउ। सो कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही है। रिवर ड्रेजिंग जो मैंने ऑलरेडी बताया कि उन्होंने गंगा का प्रोजेक्ट जो था 83 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने जीता। 20,000 किलोमीटर्स का प्लान है, नेशनल वाटर वे का लेंथ 20,000 किलोमीटर होगा, उसमें से 146 किलोमीटर जो कलकत्ता से पटना में बीच में 146 किलोमीटर का स्ट्रेच इन्होंने डेवलप किया है, सो विच वाज 83 करोड़। सो दैट्स गुड दैट नए नए काम में भी ये लोग कर रहे हैं एग्जीक्यूट। इनलैंड वाटर वे में अराउंड अराउंड 4,900 करोड़ का प्रोग्राम है। उसमें NW9 इन केरला, मतलब वहाँ पे भी काफी कुछ है करने के लिए, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। अभी दूसरा भी है कि 18 प्रोजेक्ट्स और होने वाले हैं NW1 पे, जो कि इलाहाबाद टू हल्दिया कनेक्ट करने वाले हैं, तो गंगा से, और गंगा में और भी काम होगा। NW2 जो ब्रह्मपुत्रा वाला है, वो इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पे है। तो वही जो ब्रह्मपुत्रा अदानी ने क्यों किया था, क्योंकि आपको पता है आजकल न्यूज में भी आ रहा है अदानी का बांग्लादेश में बहुत सारे काम थे, तो वो स्ट्रेटेजिकली अदानी वाज फोकस्ड ऑन बांग्लादेश एसेट्स, तो ब्रह्मपुत्रा पे उस पे फोकस किया था, गंगा इनके लिए छोड़ रखा था। तो इन लोगों ने गंगा पे काम किया हुआ है बहुत। सो दिस इज द आउटलाइन। तो with aim is to increase inland water transport volume by more than 200 million metric tons by 2030 from 126 MT presently। 6 सालों में ऑलमोस्ट डबल करना है जो हम लोग करेंटली जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं थ्रू वाटर, थ्रू रिवर्स, और 500 MT बाई 2040। मतलब रिवर पे भी काफी काम हो रहा है इनलैंड वाटर वे। सो गवर्नमेंट का थर्स्ट ऑन सागरमाला, उन्होंने 2015 में स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट, और अब सागरमाला को अगर ध्यान से देखेंगे तो 6 न्यू मेगा पोर्ट्स बनाने की बात होती है, एंड दिस इज ए ह्यूज कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। सो उसमें मैं बताऊंगा 6 कौन कौन से हैं। उन्होंने ये वाले 6 थे, एक वेस्ट बंगाल में सागर था, फिर तमिलनाडु में कोलाचल, वाधवान गुजरात में, कर्नाटका में, और एक मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये 6 प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हुई थी। ये नए बनेंगे, पुराने नहीं है, तो इन सब में ड्रेजिंग करनी होगी, तो वो एक डिमांड आने वाली है। और इंडियन वाटरवे का तो मैंने बता ही दिया, 14,500 किलोमीटर और 7,000, ये रफली 20,000 किलोमीटर का मामला है। इसमें अभी इन्होंने 146 करोड़ किलोमीटर किया हुआ है। देन पोर्ट ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, फेवरेबल न्यू ड्रेजिंग पॉलिसी है, तो उसमें इंडियन कंपनीज ओनिंग इंडियन फ्लैग्स, they have the first right of refusal if the rates are within 10% of the lowest valid bid for both capital and maintenance dredging। मतलब अगर एमएनसी अगर मार्केट में आती है कंपटीशन में, तो अगर एमएनसी 100 करोड़ कोट कर रही है और आप 120 करोड़ कोट कर रहे हैं, आप या अदानी जो भी है, तो आपको चांस मिलता है कि आप 110 में भी कर दोगे तो भी हम लोग आपको दे देंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड स्विस चैलेंज, वो बिडिंग में उसे बोलते हैं। स्विस चैलेंज तो ये होता है कि अगर लोएस्ट बिडर है उसको आप मैच कर दोगे तो मैं आपको 50% दे दूंगा, तो दैट इज स्विस चैलेंज। ये काइंड ऑफ स्विस चैलेंज है, उसमें ये है कि आप अगर वो 100 में कर रहा है, आप 110 में भी कर रहे हो, तो भी मैं आपको दे दूंगा, मतलब कुछ पोर्शन दे सकते। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, मतलब कि उनको मौका मिलेगा कि आप कर रहे हो 110 में तो आप ही करो, हमें मेक इन इंडिया चाहिए। सो दैट इज काइंड ऑफ फेवरेबल ड्रेजिंग पॉलिसी विच आई थिंक इज थैंक्स टू अदानी, अदरवाइज इतना फेवरेबल कहीं होता नहीं है। So this is the opportunity and lots of opportunity available in तो जो रिजर्वेयर्स बनाने की भी अपॉर्चुनिटी है, उसमें सैंड और सेडिमेंट्स होते हैं, तो रिजर्वेयर्स में भी कुछ कुछ डैम पे भी काम करना होता है, क्योंकि डैम पे आप पानी को बांध तो देते हो रिवर को, वहाँ पे सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, तो डैम को भी क्लीन करना होता है बार बार, तो ये लोग यही ड्रेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं।
तो वो सेडिमेंट्स को हटाने के लिए, वो बालू को हटाने के लिए, सो वो डैम वाला, जितने डैम बनेंगे उतना इनका थोड़ा थोड़ा काम बढ़ेगा। अब इसमें विजन जो है वो आ कहाँ से रहा है, वाई वी आर थिंकिंग ऑफ दिस कंपनी इज बिकॉज India has a maritime vision 2030, as they are saying that we would like to increase the 95% of trade volume and 65% of the trade value being undertaken through maritime transport. India ka 65% of the trade value that goes through maritime transport. Thus meaning that. So India wants to accelerate the growth of maritime sector, and main thing is that world class mega port. So number of mega ports who can cater to 300 MTPA metric ton per annum plus cargo handling capability, ये currently हमारे पास 0 है और उसको बोलें कि 3 करना है बाई 2030, बाद में 6 करना होगा, तो और 3 बाद में होगा। तो ये दिस इज द टारगेट और इस पे काम भी हो रहा है, वातमान पे काफ़ी काम हो रहा है। और एक अभी आज की न्यूज़ है, अंडमान में भी एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, आज ही की न्यूज़ है। तो 2-3 प्रोजेक्ट तो आइडेंटिफाई हो गए, वो सब उस लिस्ट में थे भी नहीं। ये वाला अंडमान वाला तो लिस्ट में भी नहीं था, वो आउट ऑफ सडन आया है। वो वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आया होगा कि भाई अंडमान हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ चाइना से हम नजर रख सकते हैं। So those things are there. So it's very dynamic. Number of ports with 18 meter plus draft availability. तो अभी तक मैंने 14 मीटर की बात की थी, 18 मीटर की बात हो रही है। तो क्योंकि आपको मेजर पोर्ट्स बनाना है, मेगा पोर्ट्स बनाना है काइंड ऑफ, तो टू हैंडल मेन लाइन कॉल्स, तो वो 5 हैं करंटली, उसको अभी 9 करना है। तो यहाँ पे भी ड्रेजिंग फर्दर रिक्वायर्ड होगी। परसेंटेज ऑफ इंडियन कार्गो ट्रांसशिपमेंट हैंडल बाय इंडियन पोर्ट 25% है, कि जो ट्रांसशिपमेंट जो इंडिया से यूएस अमेरिका कहीं भी जाता है, तो 25% इंडियन पोर्ट्स के थ्रू जाता है। अब दे आर सेइंग कि नहीं, इंडियन पोर्ट से 75% जाना चाहिए। बहुत सारा सिंगापुर के थ्रू जाता है। परसेंटेज ऑफ कार्गो हैंडल बाई पीपीपी कैप्टिव पार्टीज 51%, इसको भी 85% है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करना है, मतलब पीपीपी का स्कोप आएगा, मतलब कंपनी लाइक जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दे विल एक्वायर, नौकार कॉर्पोरेशन वगैरह है, वो लोग इसमें आएंगे, उनके लिए स्कोप बिजनेस डेवलपमेंट होगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, तो वो लोग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इनको काम देगा केएमईडब्ल्यू को कि भाई हमारा पोर्ट कर दो। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो वो पोर्ट एक्वायर करने के लिए, वो तो अदानी की तरह है। अदानी ने जैसे अपनी एक सब्सिडी बना दी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अभी कोई सब्सिडी नहीं है। आई थिंक दे मस्ट बी आउटसोर्सिंग सम जॉब टू केएमईडब्ल्यू। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, उन्होंने 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ऑर्डर बुक नहीं है ये। ऑर्डर विनिंग रेशियो इज मोर देन 50%, सो दिस इज द थिंग वेयर वी बेट ऑन, जहाँ पे सक्सेस रेशियो इज मोर देन 50%। ऐसा तो होता ही नहीं है, बहुत कम जगह होता है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है क्योंकि 2 ही लोग हैं, अदानी और ये, तो 50% होना ही है। दे आर बिडिंग फॉर ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ टारगेट ऑफ मिनिमम 30% एबिटा मार्जिन। एक समय 50% था जो उन्होंने म्यांमार और बहरीन का कर रहे थे तब, अब ये 30% एबिटा मार्जिन मिनिमम पे कर रहे हैं, विच इज गुड। और नेशनल वाटरवे प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट पार्टी जैसे आईटीटी सीमेंटेशन, इनको भी बहुत प्रोजेक्ट के काम मिलते हैं, एलएनटी को भी बहुत मिलता है, उनके साथ ये ड्रेजिंग का काम ये करेंगे। तो आईटीटी सीमेंटेशन के पास ड्रेजर नहीं होगा, 1-2 ड्रेजर उनके पास होगा, बट इतने ज़्यादा ये लोग एक्सपर्ट हैं, ड्रेजर रखते हैं, इनके पास 6 ड्रेजर्स हैं, तो एलएनटी के पास भी हैं। तो अब ड्रेजर्स को वहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत खर्चा है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये लोग इनके ड्रेजर यूज कर सकते हैं। कुछ एमओयू वगैरह साइन करेंगे, अभी किया नहीं है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट दे आर प्लानिंग टू डू दैट। डैम डिसिल्टेशन, मतलब सिल्ट जमा हो जाती है उसको हटाना, डिसिल्टेशन, तो डैम में वो वाला काम भी एक अपॉर्चुनिटी है। सो अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी नेट डेट 0 है, ऑलमोस्ट नेगेटिव डेट था, डेट फ्री कंपनी है। कैपेक्स इन्होंने रिसेंटली किया है, ड्रेजर्स बनाने में खर्चा होता है, 45 करोड़ का कैपेक्स किया है, तो हर साल इनको थोड़ा थोड़ा कैपेक्स करना पड़ता है, क्योंकि जब भी उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है दे रादर वुड हैव टू बाय वन ड्रेजर, क्रिएट वन ड्रेजर, तो वो खरीदते हैं ड्रेजर्स और काम करते हैं। तो उनका टोटल इनकम 166 करोड़ का था FY24 में, और ऑर्डर बुक एज ऑन 24 में is 733 करोड़, तो ऑर्डर टू इनकम रेशियो इज अराउंड 4 का है, मोर देन 4 का है, तो दैट इज कंफर्टिंग। कॉन कॉल में उन्होंने वही बताया कि भाई हम नेशनल वाटरवे में काफ़ी बुलिश हैं, और वी हैव ओनली सिक्योर प्रेजेंटली 170 किलोमीटर फ्रॉम इट, 30,000 किलोमीटर का टैम है, 35 लाख पर एनम पर किलोमीटर ऑफ रिवर नीड टू स्पेंड ऑन एज ऑफ टुडेज रेट, मतलब कि 1 किलोमीटर को रन करने के लिए लगभग 35 लाख पर एनम का खर्चा है, तो आप 20,000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड नंबर। दे हैव 2
execute this inland waterway. अब जैसे इन्होंने सिर्फ गंगा पे क्यों फोकस किया, क्योंकि आपके पास एक नदी में आप एक ही ड्रेजर लेके जा सकते हो, मतलब कि आप वो गंगा वाले ड्रेजर से ब्रह्मपुत्र का काम नहीं कर सकते, तो आपको पूरा गंगा में एक ही ड्रेजर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने एक कटर सक्शन ड्रेजर गंगा में उतारा है। जैसे इनकी फ्लीट साइज जो है 24 हो गई है, उसमें ड्रेजर तो अभी 6 ही हैं, बट उनके पास शिप्स और भी हैं। वी हैव एडेड 3 मोर वेसल्स। वेसल्स मतलब कि वो शिप हो गए। एक ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर एक है, मतलब 6 ड्रेजर हैं टोटल। तो एक उन्होंने बहरीन में डिप्लॉय किया। 2 कटर सक्शन ड्रेजर्स, तो 2 और एक 3 ड्रेजर्स हैं जो मॉडर्न है। 2 अच्छा गंगा में 2 उन्होंने उतारे गंगा में विद IWAI, एंड विल ऐड 2 मोर कटर सेक्शन ड्रेजर्स ऑफ 160 करोड़ कैपेक्स इन FY25। तो कैपेक्स ये करेगी थोड़ी सी और, ब्रिंगिंग टोटल ड्रेजर टू 10। अभी 6 से 10 होगा तो 160 करोड़ का कैपेक्स ये करने वाले हैं। 2 गंगा में डाल रहे हैं और 2 आई थिंक कहीं और डालेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्क एंड वी आर मेंटेनिंग रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम 3 कंट्रीज राइट नाउ। म्यांमार से रिपीट आ रहा है, इंडिया से आ रहा है और बहरीन से आ रहा है। सो दैट्स गुड, क्योंकि मेंटेनेंस कैपेक्स तो आप कर ही सकते हो, वहीं से ऑर्डर आपको मिलता रहेगा। तो और ये दे आर प्लानिंग टू इंटर इनटू अनदर कंट्री इन द नेक्स्ट 2 इयर्स, मे बी सऊदी अरेबिया मोस्ट प्रॉब्ली। वो बात कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। तो अगर ऐसे आज की न्यूज़ देखें तो सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम 6 लाख करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली फिर कुछ स्वीट हार्ट डील यहाँ पे भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे काम जब इंडिया पे वो बुलिश हो रहे हैं, तो हो सकता है सऊदी अरेबिया अपने ड्रेजिंग इनसे करवाए। ओवरऑल व्यू ये है कि सागरमाला में 262 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, 217 अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, 360 डेवलपमेंट होने वाला है। कल 800 में से 5,80,000 करोड़ का मामला है, उसमें से 1,40,000 हो गया है, बाकी इतना बचा हुआ है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो हैं, ज़्यादा कैपेक्स जो वो आ रहा है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में आ रहा है, 2,90,000। पोर्ट कनेक्टिविटी इसमें इनका कोई रोल नहीं है, वो तो रोड बनेंगे, इसमें इनका कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोस्टल डेवलपमेंट में भी कुछ नहीं है। कोस्टल शिपिंग एंड IWP ये इनका एरिया है, और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में 14,000 करोड़ इधर और 2,90,000 इधर में से कुछ पैसे इनको प्रोजेक्ट में अवार्ड होंगे। सो दिस इज देयर काइंड ऑफ ओवरऑल टाइम ओवर नेक्स्ट 5-10 years, क्योंकि ये तो मिशन लंबा है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल आई हैव टू से ऑन KMEW। प्लीज कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, so that we can answer your queries also in the comment, and let me know which other stocks you are tracking into shipping and port infrastructure segment, because we think that this sector is really positioned for good growth. Thanks for watching. Content of this video is for educational and informational purposes only and should not be considered financial, investment, or trading advice. The information presented is not a recommendation or endorsement of any particular investment strategy, security, or financial decision. Investing involves risks, and viewers should conduct their own research. The creator of this video is not responsible for any financial losses incurred based on the information provided.